कि दरअसल चुनाव आयोग सरकार का एक डिपार्टमेंट बन गया है, लेकिन विपक्ष के मन में है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में कुछ गड़बड़ी की गई, तो इस पर संसद के अंदर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए। कहीं पीछे से कोई उनको कह रहा है कि आप इसी भाषा में उनको जवाब दीजिए, सरकार आके जवाब दे, सरकार इस पे बातचीत करे, तो भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान होगा उससे। महाराष्ट्र के नतीजे आए तो बिल्कुल ही गले बात नहीं उतरी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। अगर मेरे मन में शक है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो मेरे शक को दूर करे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने देश की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में कहा है कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा विपक्ष चाहता है कि संसद में उस मुद्दे पर चर्चा हो और गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। राहुल ने कहा कि अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के बहुत सबूत सामने नए आए हैं, जिससे और भी नए गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए चर्चा बहुत जरूरी है। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। बता दें, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और अब बंगाल में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग भी बच कर खेल रहा है और अब विपक्ष ने संसद में चर्चा की मांग की है। फिर सवाल है कि क्या बीजेपी चर्चा के लिए राजी होगी। इसी मुद्दे पर आशुतोष जी से करेंगे चर्चा। और आशुतोष जी से पहला ही सवाल जो कि मैंने पूछ दिया है, आशुतोष सर, विपक्ष तो मांग कर रहा है, राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, कई महीनों से मांग चल रही है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, वोटर लिस्ट का मामला उठ रहा है। क्या बीजेपी को राजी होना चाहिए कि चर्चा कर लीजिए आप? हमारे ख्याल से बिल्कुल राजी होना चाहिए और चर्चा करने में कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होनी चाहिए। संसद का काम है देश के मसलों पर चर्चा करना और उस पर सत्ता पक्ष क्या सोचता है, विपक्ष क्या सोचता है, ये लोगों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। पिछले कई महीनों से, बल्कि कहूं पिछले कई सालों से, जो एक संस्थान है जो सबसे ज्यादा विवादों में है, उसका नाम है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की गरिमा, उसकी मर्यादा और उसकी इंटीग्रिटी को लेकर गहरे सवाल खड़े हो गए और यह साफ तौर पर कहा जाने लगा है कि दरअसल चुनाव आयोग सरकार का एक डिपार्टमेंट बन गया है। 2024 के चुनाव में स्पष्ट तौर पर देखने को मिला कि जिस तरीके की कैंपेनिंग की गई, जिस तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, चुनाव आयोग ने उसमें कोई भागीदारी नहीं की। तो एक, चुनाव आयोग की भूमिका पर बहस होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि अब यह सवाल खड़ा हो गया है और काफी गंभीरता के साथ खड़ा हो गया है कि क्या चुनाव के दौरान किसी तरीके की साइंटिफिक रिगिंग की जा रही है या नहीं की जा रही। जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो सबने कहा कि लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, ये दो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, 50-50 कम हुई। महाराष्ट्र के अंदर तो बहुत ज्यादा कम हो गई सीटें उनकी, और यह कहा जा रहा था कि यहां विधानसभा के चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है। हरियाणा में अप्रत्याशित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीती, महाराष्ट्र में तो भयंकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती और दिल्ली के अंदर भी अच्छे खासे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन इन तीनों चुनावों के संदर्भ में अगर एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि कहीं ना कहीं ये शक विपक्ष के मन में है। इसका क्या बेसिस है फिलहाल अभी मेरे पास कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन विपक्ष के मन में है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में कुछ गड़बड़ी की गई, महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ गड़बड़ी की गई और दिल्ली के चुनाव में भी कुछ गड़बड़ी की गई। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला
और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 39 लाख नए वोटर जोड़े गए और यह सबूत देने की कोशिश की कि इस विधानसभा से पहले वाली विधानसभा के बीच में इससे कम वोटर जोड़े गए। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में ऐसा क्या हुआ कि 49 लाख नए वोटर जुड़े। तो कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमें वो पूरी लिस्ट प्रोवाइड की जाए और इसका कोई संतोषजनक जवाब होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर विपक्षी पार्टियों के जो समर्थक वोटर हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब किया गया। अभी तक चुनाव आयोग ने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। दिल्ली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी बहुत सजग थी और वोटिंग के पहले से उसने लगातार ये आरोप लगाए और सबूत पेश करने की कोशिश की कि जहां पे आम आदमी पार्टी के वोटर हैं वहां उनके नाम काटे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। और यहां तक कहा कि एक एक आदमी फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर लोगों के वोट कटवा रहा है। अब महाराष्ट्र के अंदर जो गंभीर आरोप लगा, उसके बाद फिर दिल्ली के अंदर गंभीर आरोप लगा, अब बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी ने लगभग यही बातें कही। उन्होंने कहा कि जो एपिक नंबर यानी वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो है उसमें उसी नंबर पर पश्चिम बंगाल में भी वोटर आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ और उसी नंबर पर हरियाणा में भी बना हुआ है। तो ये कैसे संभव है? तो महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल में टीएमसी है, दिल्ली में केजरीवाल है और महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी है। तो अगर ये विपक्षी पार्टियों को ये शक है कि चुनाव के दौरान कुछ गड़बड़ी हो रही है, वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो इस पर संसद के अंदर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों भारतीय जनता पार्टी को इस बहस से भागना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी तो आगे बढ़ के कहना चाहिए अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो। सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी के आरोप, विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग जवाब दे रहा है, बहुत ठंडा जवाब दे रहा है कि हाँ, आज नहीं, हम आपको 3 महीने बाद आपको ये वोटर लिस्ट का आपका डेटा पहुंचाएंगे, जबकि वो कांग्रेस लगातार कह रही है कि आपकी 2 क्लिक पे आपका डेटा आ जाएगा, आप 3 महीने की बात क्यों कर रहे हैं? जिस प्रकार से चुनाव आयोग हरकत कर रहा है, जिस प्रकार से बीजेपी अभी भी चर्चा पे, अब मानेगी नहीं मानेगी वो दूसरी बात है, हालांकि अंदेशा दूसरा लगाया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग का जवाब और बीजेपी का भागना, तो आपको राहुल गांधी के बाकी लोगों के आरोपों पर ज्यादा मजबूती दिखेगी अगर ऐसा होता है तो? देखिए, शक तो कहीं ना कहीं है। अब उस शक की बुनियाद कितनी पुख्ता है यह देखने की बात है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक सवाल जो एडीआर ने उठाया था और कुछ दूसरे संस्थानों ने भी उठाया था, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी सवाल खड़ा किया था कि जब पहले दौर के मतदान हुए और उस मतदान का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 10 दिन के बाद उसको अपडेट किया गया और उसमें भी काफी बड़ी संख्या में वोटों को जोड़ा गया। इसी तरीके से दूसरे चरण के मतदान के बाद तकरीबन 4-5 दिन के बाद 4 या 5% के वोट जुड़े उसमें। तो आज के जमाने में जबकि टेक्नोलॉजी है, सब कुछ कंप्यूटर पर अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और सब ये कहा जाता है कि एक क्लिक पर आपको सब कुछ मिल सकता है। जब 10 मिनट के अंदर आप जोमेटो से खाना मंगा सकते हैं, आप ब्लिंकिट से आप ऑर्डर करके सामान मंगा सकते हैं, कर सकते हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गवर्न होने लगा है, चैट जीपीटी आ गया है। तो वैसे में इलेक्शन कमीशन क्यों ये 10 दिन के बाद वोट परसेंटेज को अपडेट करता है? वो तो उसी समय, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो उसी समय अपडेट, आप एक बटन दबाइए, सब आपको पता चल जाएगा। और अगर उसमें कहीं कोई बहुत डिस्क्रिपेंसी दिखाई पड़ रही है तो 2 घंटे के बाद उसको अपडेट कर दीजिए। तो 10 दिन के बाद उन्होंने अपडेट किया, सेकेंड राउंड को करीब 4-5 दिन के बाद अपडेट किया। तो उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि भाई इतनी बड़ी संख्या में कैसे अपडेट हो रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका कोई तार्किक जवाब विपक्ष के पास नहीं है और चुनाव आयोग कोई तार्किक जवाब दे भी नहीं रहा है। उल्टे चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर माफ करेगा, बहुत ही गंभीर शब्दों का इस्तेमाल किया, बड़े हार्ड शब्दों का इस्तेमाल किया और कांग्रेस पार्टी इतनी आहत हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इसमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा ताकि जो इलेक्शन कमीशन की जो ऑब्जर्वेशन है इनको हम निगेट कर सके, उसको हम हटवा सके वहां से। तो चुनाव आयोग से
कम से कम 6 पॉलिटिकल पार्टीज मुलाकात करना चाहती थी ईवीएम को लेकर, लेकिन उस पर भी कोई मीटिंग चुनाव आयोग ने नहीं की। तो इसलिए ये सवाल जरूर पैदा होता कि चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है भाई। वो तो उसका काम तो ये ना तो सत्ता पक्ष के साथ खड़े होना, ना विपक्ष के साथ खड़े होना। सत्ता पक्ष अगर कोई आरोप लगाता है तो उसका जवाब देना है, विपक्ष कोई आरोप लगाता है तो उसका जवाब देना है। उसको तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है। लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की बजाय वो उस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो अमूमन माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। आप किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अगर करते हैं तो उसका मतलब ये कि आपके मन में कोई पूर्वाग्रह है, आपके अंदर कोई बायस है, आपके मन में किसी तरीके का कोई दुराग्रह है। और अगर वो दुराग्रह है तो क्या वो चुनाव आयोग के अपने दुराग्रह है या वो दुराग्रह कहीं से प्रायोजित है, कहीं पीछे से कोई उनको कह रहा है कि आप इसी भाषा में उनको जवाब दीजिए। तो कोई भी सरकारी संस्थान राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की तरीके से बात नहीं कर सकती है। इसलिए मैंने कहा कि जो राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं, और राहुल गांधी ने पिछली बार भी संसद के अंदर जब उन्होंने कहा था तो उन्होंने महाराष्ट्र के वोटर का जिक्र किया था और उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा लगा था। लेकिन बुरा लगने का और अच्छा लगने का प्रश्न ही नहीं है। अगर देश के अंदर कोई मुद्दा इस वक्त खड़ा हो रहा है तो संसद के अंदर उस पर बहस होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी उसमें जुड़ना चाहिए, सरकार को भी उसमें जुड़ना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी जुड़ना चाहिए, विपक्ष को भी जुड़ना चाहिए, और अगर कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। बहुत आखिरी सवाल, और मैं चाहूंगा कोई छोटा सा जवाब दें क्योंकि समय भी हो चुका है। अगर चुनाव आयोग जैसा जवाब देता जो कि आप कह रहे थे कि जो पार्टी की भाषा होती है वो भाषा चुनाव आयोग बोल रहा है, जैसे राहुल गांधी सवाल उठा रहे, विपक्ष सवाल उठा रहा है, सेम भाषा बीजेपी की, सेम भाषा चुनाव आयोग की, तो बीजेपी को, राहुल गांधी को और विपक्ष को क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसे जो वो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों पर ध्यान दिया जाए तो फिर जिस प्रकार से घपलेबाजी उनके आरोपों के हिसाब से हो रही है तो ऐसे तो एक ही पार्टी सत्ता में रहेगी, फिर दूसरी पार्टी कांग्रेस, तो सबको तो टाटा बाबा खत्म हो जाएंगे सब। तो क्या करना चाहिए जिससे मामला ये जनता के बीच पहुंचे और कुछ हंगामा हो पाए सही से जैसा होना चाहिए? देखिए, ये राहुल गांधी ने अच्छा किया कि संसद के अंदर इस मसले को खड़ा कर दिया है। अब उस पे संसद को फैसला करना पड़ेगा। स्पीकर कैसे मना करेंगे? अगर स्पीकर कहते हैं कि भाई वोटिंग लिस्ट का काम तो सरकार का नहीं है, कि सरकार जवाब दे ना। स्पीकर ये जवाब क्यों दे रहे हैं? या राज्यसभा के अंदर चेयरमैन साहब ये जवाब क्यों देंगे? सरकार आके जवाब दे, सरकार इस पे बातचीत करे। लेकिन सरकार की बजाय स्पीकर साहब बोल रहे हैं और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इस पक्ष में नहीं है कि संसद के अंदर बहस हो। तो अगर पूरा विपक्ष इस बात को महसूस कर रहा है कि चुनाव के अंदर कुछ गड़बड़ी है और चुनावी नतीजे लोगों को चौंका रहे हैं, लोगों को हतप्रभ कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के हित में है कि वो खुलकर सामने आए और बताए कि भैया इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं, आप जहां से जिस भी तरीके से जांच करना चाहे कर ले। क्योंकि अगर शक पैदा होगा तो भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान होगा उससे, क्योंकि उनकी जीत जो है वो संदिग्ध हो जाएगी। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी की भी जीत, चाहे कांग्रेस पार्टी की जीत हो, भाजपा की जीत, संदिग्ध नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में जो लोकसभा के अंदर उन्होंने सवाल राहुल गांधी ने उठाया, अच्छा किया है। और अगर वहां इसका जवाब नहीं मिलता तो जनता के बीच में जाना चाहिए, और अगर संभव हो सके तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए। बट मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको हमारे ख्याल से चुनाव आयोग के पास भेज देगी। लेकिन अगर जनता के बीच में जाएंगे, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, वहां से अगर दबाव पड़ेगा तब चुनाव आयोग भी झुकेगा और सरकार भी झुकेगी। आखिरी बस मैं ये कहूंगा कि अंत में आप ही, इस कार्यक्रम को मैं ही खत्म करता हूं, आप ही खत्म कर सकते हैं, ये कहते हुए बताते हुए कि शुरुआत से जो आरोप लगते रहे और अब तक आपने राहुल गांधी के आरोपों की बात करी, विपक्ष के आरोपों की बात करी, आपके मन में क्या विचार आता है जब ये आप देखते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, हरियाणा के चुनाव के नतीजे मान के जब नतीजे आए तो मैं थोड़ा परेशान हुआ, हतप्रभ हुआ। लेकिन उसके बाद जब महाराष्ट्र के नतीजे आए तो बिल्कुल ही गले बात नहीं उतरी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके पहले मध्य प्रदेश के भी नतीजे कुछ इसी तरीके से आए थे। तो ये मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों के चुनाव में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। अब वो गड़बड़ किस लेवल पे मुझे नहीं मालूम। आखिरी सवाल एक और, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं, मतलब गड़बड़ लगता है क्योंकि जो एक मानवीय व्यवहार होता, मानवीय तर्क होता है, और जिसका आधार पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, जब वो खरे नहीं उतरते हैं और जीत का कोई स्पष्ट कारण नहीं समझ में आता है, तब मन में सवाल पैदा होता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे मन में जो शक है, मैं भारत का नागरिक हूं, अगर मेरे मन में शक है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है
कि वो मेरे शक को दूर करें, क्योंकि अगर शक दूर नहीं होगा तो फिर पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया कटघरे में खड़ी हो जाएगी और कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते या कांग्रेस पार्टी जीते, लोग उनके जीतने को संदेह की नजर से देखेंगे और जिससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। वैसे तो मैं कार्यक्रम को यहाँ पे खत्म करना चाहता था, लेकिन एक छोटा सवाल और, अगर जो संदेह लगातार लोगों के मन में उठ रहा है वही संदेह बना रहा बिहार में और बंगाल में, क्या लगता है कि वो संदेह और मजबूत हो जाएगा और फिर तो आदमी गिव अप ही कर देगा? नहीं, अगर नतीजे अप्रत्याशित आए, मान लीजिए कि सबको लग रहा है कि जीत ममता बनर्जी की होने वाली है और वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, या सबको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और वहां ममता बनर्जी जीत जाए, तो लोगों के मन में शक पैदा होगा। ऐसा कैसे होगा? जब तक कि उसका कोई बहुत सार्थक तर्क ना सामने आए। जैसे दिल्ली के अंदर लोगों ने सवाल नहीं खड़ा किया कि भाई अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता कम हो रही है, शीश महल की वजह से कम हो रही है, लीकर घोटाले की वजह से कम हो रही है, तो लोगों को उतनी हैरानी नहीं हुई। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर तो जिस तरीके से जीत हुई उससे सब हैरान है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब सब कह रहे फोटो फिनिश है, तगड़ी लड़ाई है, आप 200 से ज्यादा सीटें लेके आ जाते। बिल्कुल। तो बात यही है कि जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि बीजेपी को खुद आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर आपको हमारी जीत पर संदेह है तो आप जो चर्चा करना चाहे वो करिए, और चुनाव आयोग को भी खुलकर सामने आना चाहिए और जो टाल मटोली नहीं करनी चाहिए। बाकी दूसरी बात जो आशुतोष जी ने कही कि राहुल गांधी ने संसद में उठा के अच्छा किया है, अगर फिर भी ये जवाब सही से नहीं देते हैं तो जनता के बीच जाना चाहिए। और बिहार और बंगाल में यह है कि अगर वैसे ही नतीजे आते हैं जैसे अप्रत्याशित नतीजे, तो फिर संदेह बढ़ेगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.